तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे जो मिल्क टीथ होते हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं। वो कुछ समय के बाद में ये 20 टीथ टूट जाते हैं और इनके गिरने के बाद परमानेंट टीथ आते हैं जो स्थायी दांत होते हैं। अब हमारे परमानेंट टीथ आ रहे हैं, मिल्क टीथ ऑलमोस्ट सारे टूट चुके हैं। अगर किसी कारण से ये टीथ टूट जाते हैं तो नए टीथ नहीं आते हैं। यूजुअली ए 12-year-old चाइल्ड हैज ए सेट ऑफ 28 टीथ। 12 साल का जब बच्चा होता है 20 years old, 12 years old, 12 years old कितने टीथ होते हैं? 28 टीथ। अब जब आप भी 12 years old हो जाओगे और ऑलमोस्ट आपके सारे जो मिल्क टीथ हैं वो टूट जाएंगे, उसके बाद आपके कितने टीथ हो जाएंगे? 28 टीथ। 2 से 3 years old जो बच्चा है, 2 से 3 साल का है, तब तक 20 दांत होते हैं, 20 होते हैं। और उसके बाद जब 12 years का होता है तो 28 टीथ हो जाते हैं। यस बेटा। यस बोलो। कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। पेज नंबर कहाँ लिखा है? किसको नहीं पता पेज नंबर? मैम। यस। मैम लिया। मैम इसे नोटबुक में लिखना है क्या? ये आपकी बुक में सारा लिखा हुआ है बेटा। ओके मैम। है ना? 2 से 3 years, इसको अंडरलाइन कर लो अपनी बुक में। 2 से 3 years old के कितने टीथ होते हैं? 20 टीथ, जिनको क्या कहते हैं? मिल्क टीथ। परमानेंट टीथ कौन से होते हैं? स्थायी दांत। 12 years old जो बच्चा हो जाता है तब उसके कितने टीथ आते हैं? 28 टीथ। और लिखना चाहो तो लिख सकते हो टाइप्स ऑफ टीथ, तो आपको ध्यान में रहेगा। और न्यू ब्रॉर्न बेबी हैव नो टीथ, ये भी लिख लीजिए, आपको ध्यान में रहेगा। लिख लीजिए नोटबुक में। गुड मॉर्निंग मैम। पहले न्यू बॉर्न बेबी लिखिए। न्यू बॉर्न बेबी हैव नो टीथ। मैम यस। आप कहाँ पर हो? पेज नंबर 43, टाइप्स ऑफ टीथ, टॉपिक ऊपर लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ टीथ। हाँ पहुंच गया मैम। लिख लीजिए। न्यू बॉर्न बेबी हैव नो टीथ। पहले फर्स्ट लाइन में लिखिए न्यू बॉर्न मैम बेबी। कॉपी में लिखना है क्या? यस। न्यू बॉर्न बेबी जो नया बच्चा होता है, हैव नो टीथ, उसके कोई टीथ नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। 2 से 3 ईयर ओल्ड, डैश लगा के लिखना। 2 से 3 इयर्स ओल्ड जो बेबी होता है उसके कितने टीथ होते हैं? 20 टीथ। 20 टीथ, जिनको क्या कहते हैं? मिल्क टीथ। क्या कहेंगे? मिल्क टीथ। परमानेंट टीथ कौन से होते हैं? उनको कहते हैं स्थायी दांत। 12 इयर्स ओल्ड जब बच्चा हो जाता है तो उसके कितने टीथ आते हैं? 28 टीथ। 12 साल के बच्चे में 28 टीथ हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए। These do not get replaced if broken. अगर ये 28 टीथ में से कोई भी टीथ टूट जाता है, ब्रोकन मीन्स टूटना, तो हम इनको रिप्लेस्ड, इनको दोबारा नहीं पा सकते हैं। इसके बाद तो हमें नकली दांत ही लगवाना पड़ता है। ठीक है? तो ये 28 टीथ में से जो परमानेंट टीथ हैं वो अगर टूटते हैं तो फिर वापस दोबारा नहीं आते हैं। नेक्स्ट देखिए। These do not get replaced if broken between the age of 20 to 30. 4 more teeth appear called wisdom teeth. और जब 20 से 30 ईयर 20 से 30 ईयर के जो लोग होते हैं
तब उनमें कितने टीथ हो जाते हैं? 28 प्लस 4 और आ जाते हैं। 28 तो 12 इयर्स में ही आ जाते हैं। उसके बाद 4 और आ जाते हैं जिनको क्या कहते हैं? विजडम टिथ। जो 4 है उनको क्या कहते हैं? विजडम टिथ। अक्कल झाड़ जिनको बोला जाता है, ये झाड़ होती है जो पीछे के साइड में आती है। हमारे जो टिथ हैं उनके आगे की साइड में आती है जिनको बोलते हैं अक्कल झाड़। आपने सुना भी होगा। आपके बड़े खाना खाते एक तो सीधे बैठे, टेबल चेयर लेके बैठे और उसमें से बैठ के फिर फटाफट लिखें। कुशाल, ठीक है। 20 से 30 इयर्स ओल्ड कितने टीथ हो गए? 28 प्लस 4 टोटल कितने हो गए? मैम कितने हो गए? 24 24 हो गए। 32 32 वेरी गुड। ये 4 जो टीथ हैं 32, जो 4 ये टीथ है इनको क्या कहते हैं? विजडम टीथ। टोटल टीथ हो जाते हैं 32। जब हम एक बड़े हो जाएंगे तब हमारे पास कितने टीथ हो जाएंगे? 32। अभी आपके पास 20 टीथ है, उनमें से कुछ टूट भी गए होंगे, कुछ नए आ गए होंगे। 12 इयर्स तक आपके पास 28 टीथ हो जाएंगे और 20 से 30 ईयर में जब आएंगे आपके पास 4 और आ जाएंगे जिनको क्या कहते हैं? विजडम टीथ। विजडम टीथ, अक्कल झाड़ जिनको कहा जाता है। In a permanent set there are 4 kinds of teeth. ये हमारे जो टीथ हैं 32 टीथ जो हैं हमारे पास, 32 दांत जब आ जाते हैं इनको भी 4 प्रकार में डिवाइड किया गया है। 4 काइंड्स ऑफ टीथ, इनको भी 4 टाइप्स ऑफ टीथ हैं जो हम आगे रीड करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ टीथ। हमारे जो टीथ है वो कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे कार्य करते हैं, कैसे काम करते हैं। हमारे टीथ कैसे काम करते हैं। टीथ फ्रॉम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर फेस। टीथ हमारे जो दांत हैं वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे फेस का, हमारे मुंह का। वो भी दिए। विजडम टीथ, अक्कल झाड़ जिनको कहा जाता है। जो क्यों? जिनका नहीं हुआ है उनको पिक सेंड कर दूंगी। ये सही निकल गई कमाई बेरे है तना। स्पीकर अनम्यूट रखिए। मन कौन बेरे ऐ करने से निकल गई। स्पीकर अनम्यूट करिए। आज तो निकली यार थोड़ा निकली से देख रहा हूँ मैं, निकली है यार। इरेज कर देती हूँ। ये सबका हो गया? नहीं हुआ है तो इसकी पिक मैं आपको सेंड कर दूंगी। मैम हमारा हो गया। ओके बेटा। नेक्स्ट देखिए फंक्शंस ऑफ टीथ। हमारे जो टीथ हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे काम करते हैं। मैम आपने जो ड्राइंग दी थी ना यस मैम वो मेरे से बन रही नहीं है। जैसे भी आती है प्रैक्टिस करो बेटा, बनाने की कोशिश करो। फंक्शंस मैम ऑफ टीथ। मैम मेरे से बन गई। दांत के कार्य, वेरी गुड। मैम प्रैक्टिस करो बेटा धीरे धीरे, इतनी हार्ड भी नहीं है कि नहीं बन पाए। जैसे भी बनती है आप कोशिश करो, जब बनाओगे तभी सीखोगे।
दांत के कार्य किस तरीके से फंक्शन करते हैं हमारे टीथ? मैम यस, अभी आप ये लिखवाने वाले नोटबुक कर रहे क्या? वो मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूंगी, फिर कर लेना नोटबुक में जिसने नहीं किया है, ठीक है। टीथ फ्रॉम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर फेस, दांत जो है वो हमारे फेस का, हमारे मुंह का एक महत्वपूर्ण भाग है। These help us in the following ways, किस तरीके से, यहाँ हमें नीचे कुछ तरीके दिए हुए हैं जिनसे हमारा ये जो टिथ है वो हमारी हेल्प करते हैं। देखिए कैसे, गिव शेप टू अवर फेस, हमारे फेस को, हमारे चेहरे को एक शेप देते हैं, सुंदरता बढ़ाते हैं। देखिए अगर हमारे दांत नहीं होंगे तो हमारा मुंह पूरा पिचक जाएगा और हमारा फेस है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जैसे बुढ़ापा आता है, ओल्ड एज आती है, तो हमने बूढ़े लोगों को देखा होगा, जब उनके टिथ गिर जाते हैं तो उनका फेस कैसे हो जाता है, बिल्कुल यहाँ से पिचक जाता है। तो हमारे जो टिथ हैं वो हमारे फेस को एक शेप देते हैं, एक सुंदरता देते हैं, इसीलिए हमारा चेहरा है वो सुंदर दिखाई देता है, ठीक है। तो एक शेप देते हैं कौन? टिथ। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 44, हेल्प अस बाइट एंड च्यू फूड, हेल्प करते हैं हमारे दांत हमारे खाने को काटने के लिए और चबाने के लिए। हम जो खाना खाते हैं वो हमारे टिथ हैं वो उसको काटते हैं, भोजन को काटते हैं और फिर उसको, च्यू मीन्स चबाना, क्या करते हैं? च्यू मीन्स चबाना, पहले भी स्पेलिंग लिखवाई हुई है। तो हमारे खाने को काटने और चबाने में हमारी हेल्प करते हैं कौन? हमारे दांत। नेक्स्ट देखिए, हेल्प अस प्रोनाउंसिएशन सर्टेन वर्ड्स करेक्टली, हमारी हेल्प करते हैं प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में। प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करना, बोलना, शब्दों को बोलने में हमारे टिथ भी हमारी हेल्प करते हैं। सर्टेन वर्ड्स, कुछ वर्ड को करेक्टली बोलने में हमारे टिथ, हमारे दांत भी हमारी हेल्प करते हैं। हमारी टंग तो हमारी हेल्प करती है बोलने में और टिथ भी हमारी हेल्प करते हैं बोलने में। प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करना, ठीक है। वर्ड मीनिंग में सेंड कर दूंगी, लिखना चाहो तो लिख लीजिए। प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करना, उच्चारण करना। बोलने में टिथ हमारी हेल्प करते हैं, टंग तो करती ही है, टिथ भी हमारी हेल्प करते हैं। सर्टेन वर्ड्स, कुछ शब्दों को करेक्टली, अच्छे तरीके से बोलने में हमारी हेल्प करते हैं हमारे टिथ। हमारे फेस को एक शेप देते हैं, हमारा खाना काटने में और उसको चबाने में हमारी हेल्प करते हैं और बोलने में भी हमारे टिथ हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक टेबल दी हुई है हमें, डिफरेंट काइंड्स ऑफ परमानेंट टिथ। हमें यहाँ जो हमारे अलग अलग टाइप के जो परमानेंट टिथ हैं, स्थायी जो दांत हैं, उनकी टेबल दी हुई है। ये टेबल हम समझेंगे। देखिए 4 काइंड्स ऑफ टिथ दिए हुए हैं हमें, 4 प्रकार के दांत बताए गए हैं। पहले है इंसाइजर्स, पहला जो टाइप है वो है इंसाइजर्स। इंसाइजर्स देखिए, काइंड्स ऑफ टिथ, पहला है इंसाइजर्स, आइडेंटिफाइंग फीचर्स, इनकी विशेषताएं कि इन टिथ को, इन दांत को हम कैसे पहचानेंगे। देखिए टेबल में देखना अपनी बुक में, इंसाइजर्स हैं वो, उनकी क्या विशेषता होती है, कैसे होते हैं वो देखिए। शार्प इडेज फ्रंट टिथ, फ्रंट मीन्स आगे वाले, हमारे जो आगे वाले दांत हैं शार्प, एडेज मीन्स इनके जो किनारे हैं आगे वाले दांतों के वो शार्प होते हैं, तेज होते हैं। समझ में आ रहा है? इंसाइजर्स कितने कैसे होते हैं? आगे वाले होते हैं फ्रंट टीथ, और ये कितने होते हैं? 2 ऊपर, 4 ऊपर और 4 नीचे। देखिए अगले में टोटल नंबर ऑफ दिए हुए हैं, 8 होते हैं टोटल,
टोटल कितने होते हैं? देखिए ये शार्प होते हैं, तेज होते हैं, ठीक है, इनके जो किनारे हैं वो तेज होते हैं, ये जो दांत है इनके किनारे तेज होते हैं। और कितने होते हैं? 4 ऊपर और 4 नीचे, तो टोटल कितने हो गए? 8। 8 ये टीथ होते हैं सामने वाले। सभी अपना फेस देख रहे हैं और सभी को पता भी है कि आपके पास कितने टीथ हैं। इनमें से जो आगे वाले 4 जो ऊपर वाले हैं और 4 ही नीचे वाले हैं, जो 8 टीथ हैं वो हमारे कैसे हैं? इंसाइजर्स हैं, शार्प हैं, तेज हैं। अब देखिए इनका फंक्शन, ये क्या काम करते हैं? क्या करते हैं? कटिंग एंड बाइटिंग फूड। कटिंग मीन्स काटना, बाइटिंग मीन्स चबाना। ये क्या करते हैं? काटना और चबाना। कट करते हैं खाने को और बाइट करते हैं। कटिंग एंड बाइटिंग, कट करते हैं खाने को और प्लस बाइटिंग, काटना और चबाना। अब जब हम एक एप्पल लेते हैं उसको कैसे काटते हैं? आगे वाले दांतों से ऐसे करके काटते हैं। तो ये काटने में, भोजन को काटने में हमारी हेल्प करता है। और बाइटिंग मीन्स पीसना, ठीक है, काटने में और चबाने में। कटिंग एंड बाइटिंग, काटना और चबाना। और इनकी शेप हमें दी हुई है कि ये जो टिथ हैं वो किस टाइप के होते हैं, आगे से नुकीले। फ्रंट इनका जो सामने का जो पार्ट होता है वो कैसा होता है? तेज होता है, शार्प होता है। समझ में आ रहा है कि इंसाइजर्स कैसे होते हैं? शार्प होते हैं। फ्रंट वाले जो 4 दांत हैं और 4 ही जो नीचे के हैं वो कैसे हैं? इंसाइजर्स हैं। टोटल कितने हैं? ये 8 हैं। कटिंग एंड बाइटिंग, काटने और पीसने का काम ये करते हैं, काटने और चबाने का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कैनाइन। नेक्स्ट है कैनाइन टीथ। लॉन्ग शार्प एंड पॉइंटेड टीथ। देखिए ये कैसे हैं? लॉन्ग लंबे हैं, शार्प तेज हैं, पॉइंटेड नुकीले हैं। यस, ये टेबल आपको दी हुई है, ये मत लिखिए आप, ये टेबल मैं आपको दूंगी नोटबुक में बनाने के लिए, ठीक है। ये तो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ, ओनली समझा रही हूँ। बाकी ये टेबल आपको अपनी नोटबुक में बनानी है ताकि आपको समझ में आए। यहाँ तो मैं शॉर्ट में ही लिख रही हूँ, ठीक है। कैनाइन टीथ, कैनाइन देखिए कौन से होते हैं? लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, शार्प होते हैं, तेज होते हैं, पॉइंटेड मीन्स नुकीले होते हैं, ऑन आइदर साइड ऑफ इंसाइजर्स। देखिए ये इंसाइजर जो हमारे दांत होते हैं उनसे आगे वाले दांत होते हैं। समझ में आ रहा है? जो 4 हमारे ऊपर के और 4 जो नीचे के हैं वो हैं इंसाइजर्स, और उनसे जो आगे वाले दांत है वो कौन से हैं? कैनाइन टीथ है। कौन से हैं? कैनाइन। समझ में आ रहा है? ये कितने होते हैं? देखिए ये टोटल 4 होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे, ये टोटल होते हैं 4। टोटल होते हैं 4। ये लॉन्ग शार्प और पॉइंटेड होते हैं, नुकीले। लॉन्ग, शार्प, शार्प मीन्स तेज, लॉन्ग मीन्स लंबे, पॉइंटेड मीन्स नुकीले। तो कैसे होते हैं ये? पॉइंटेड, शार्प, लॉन्ग होते हैं। और टोटल कितने हो गए? 2 ऊपर और 2 नीचे, 4 टीथ होते हैं हमारे पास में ये। और ये क्या काम करते हैं? टीयरिंग, टीयरिंग फूड। टीयर मीन्स फाड़ना, भोजन को फाड़ने का काम करते हैं, ये खाने को फाड़ने का काम करते हैं। टीयरिंग मीन्स फाड़ना, और कट मीन्स काटना, कटिंग काटना, और बाइटिंग मीन्स चबाना। जो हमारे इंसाइजर्स हैं वो काटना और चबाने का काम कर रहे हैं, और जो हमारे टीयरिंग टिथ हैं वो फाड़ने का काम करते हैं खाने को। और इनकी शेप हमें दिखाई दी हुई है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हमारे जो इधर वाले दांत हैं कुछ नुकीले हैं, 4 सामने और 4 नीचे वाले को छोड़ के उनके आगे वाले जो 2-2 दांत हैं वो कैसे हैं? इनसाइज कैनाइन है, वो कैनाइन है और कुछ ज्यादा ही नुकीले हैं। तो हम साइड में से कुछ चीज को तोड़ना है, फाड़ना है, उसके लिए हमारे टिथ हैं साइड वाले, वो हमारी हेल्प करते हैं। समझ में आ रहा है? इंसाइजर्स कौन से हैं? सामने जो
4 ऊपर हैं और 4 नीचे हैं, और उनसे जस्ट आगे वाले कौन से हैं? कनाइन टीथ, जो बहुत ही पॉइंटेड है, नुकीले हैं। ये भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके। और इसकी शेप हमें दी हुई है कि ये कितने नुकीले होते हैं। ऊपर वाले कुछ फ्लैट होते हैं और जो कनाइन टीथ है वो कुछ ज्यादा पॉइंटेड होता है, नुकीला होता है। नेक्स्ट देखिए प्रीमोलर्स। थर्ड नंबर है प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स देखिए, फ्लैट टिथ। ये कैसा होता है? फ्लैट होता है, चपटा होता है। फ्लैट टिथ नेक्स्ट टू द कनाइन। कनाइन इधर वाले जो दांत थे उनसे आगे वाले होते हैं। कितने होते हैं? उनसे आगे वाले। 4 ऊपर और 4 नीचे। ये टोटल कितने हो गए? 4 + 4 8। ये कितने होते हैं? 4 ऊपर और 4 नीचे, टोटल होते हैं 8। 4 इन ईच जॉ। जॉ मीन्स जबड़ा। एक जबड़े में 4 होते हैं, ऊपर 4 और नीचे 4। ठीक है। फ्लैट होती है, फ्लैट चपटे फ्लैट होते हैं। ये कनाइन से अगले होते हैं। समझ में आ रहा है? इंसाइजर्स हमारे सामने के 4 दांत हैं, उनसे 2 अगले कनाइन है, और उससे अगले जो 4 हैं वो प्रीमोलर्स हैं। वो प्रीमोलर्स हैं जो इधर वाले हमारे दांत हैं। समझ में आ रहा है? चेक कर सकते हैं आप, अपने मिरर लेके आईने में देख सकते हैं आप। जो 4 जो है उनकी शेप कैसी है, फिर अगलों की शेप कैसी है, और उनसे अगले जो 4 हैं उनकी शेप कैसी है। ये है प्रीमोलर्स। फ्लैट होते हैं, 4 + 4 8 होते हैं। ये क्या काम करते हैं? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्रशिंग, कुचलना और पीसना, क्रश करना। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। ग्राइंड मीन्स पीसना। ये हमारे भोजन को, हमारे खाने को कुचलने का और उसको पीसने का काम करते हैं। अच्छे से मैश कर देते हैं अपने खाने को, ताकि वो इजीली नीचे जा पाए। ये क्या करते हैं? क्रशिंग करते हैं। जैसे हम मिक्सी चलाते हैं और ग्राइंडिंग करते हैं, बिल्कुल पेस्ट बन जाता है, वैसे ही ये हमारे खाने का एक पेस्ट बना देते हैं, ताकि हमारा जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, खाने को कुचलना और उसको पीसना, बिल्कुल से उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, ताकि भोजन है, हमारा जो खाना है वो अंदर नीचे आसानी से जा पाए और जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है। ये फ्लैट टीथ थे प्रीमोलर्स। नेक्स्ट देखिए नंबर 4। नंबर 4 मोलर्स। मोलर्स जिनको अक्कल जाड़ भी कहते हैं। अक्कल जाड़ जो आती है ना, वो होती है ये मोलर्स, आगे वाली जाड़। ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ नेक्स्ट टू प्रीमोलर्स। ये प्रीमोलर से अगले दांत होते हैं। जो ये साइड वाले थे प्रीमोलर्स, 4 ऊपर और 4 नीचे, उनसे जो अगले दांत होते हैं वो कौन से होते हैं? प्रीमोलर्स, सॉरी मोलर्स। प्रीमोलर से अगले। ब्रॉड एंड फ्लैट, ये चौड़े और सपाट होते हैं। जो जाड़ है वो देखी हुई है ना हमारी, कैसी है? ऊपर से बिल्कुल फ्लैट है ना, और चौड़ी होती है। देखिए सभी ने, हमारी जो अगली जो जाड़ है वो कैसी है? बिल्कुल फ्लैट है और चौड़ी है। तो ये चौड़ी होती है और सपाट होती है, बिल्कुल समतल होती है। तो ये प्रीमोलर से अगले जो दांत है वो कौन से हैं? मोलर्स। ठीक है। ये ब्रॉड, चौड़ी और फ्लैट होती है। ब्रॉड मीन्स चौड़ा। ठीक है। ये कितनी होती है? 6 + 6, 6 नीचे और 6 ऊपर। 6 + 6 12। 6 ऊपर और 6 ही नीचे, 12 होती है। ये भी क्या वर्क करती है? ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग। ये भी खाने को कुचलने का और पीसने का काम करती है। प्रीमोलर्स और मोलर्स दोनों का फंक्शन एक ही है,
दोनों क्या करती हैं? ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग, खाने को कुचलने का और पीसने का काम करते हैं। और इनकी शेप हमें दिखाई दी हुई है, बिल्कुल फ्लैट है और चौड़े होते हैं, चौड़े हैं। इनकी साइज में सब में देखो डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है। फर्स्ट वाले इंसाइजर्स में देखिए फ्लैट है, कैसे शार्प है इनके किनारे बिल्कुल, और चौड़ा होता है ये भी। नेक्स्ट कनाइन देखिए, लॉन्ग शार्प और पॉइंटेड, बिल्कुल नुकीला। प्री मोलर्स ये फ्लैट है और कनाइन के अगले वाले टीथ होते हैं, और मोलर्स जो है वो प्री मोलर्स के अगले जो टीथ होते हैं और बिल्कुल चौड़े होते हैं, बिल्कुल सपाट होते हैं। तो ये हमें समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है? यस नो मैम। कर सकते हैं इजीली। ये टेबल आपको अपनी नोटबुक में बनानी है और इसको समझना है। ये हमारे टीथ के डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ है। मैम कि हमारे जो दांत हैं मुंह के अंदर वो कितने हैं, किस किस टाइप के हैं और वो क्या वर्क करते हैं। यस बेटा, इनमें दांतों की शेप दे रखी है, वो भी बनानी है क्या? बिल्कुल शेप भी बनानी है। ये पूरी टेबल आपको अपनी नोटबुक में बनानी है। मैम यस, मैम स्कूल कब से खुलेगी? मंडे से मैसेज कर देंगे बेटा आपको, ठीक है? मैम ओके, आज हम इतना ही चैप्टर रीड करेंगे। टेबल आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे। ओके स्टूडेंट, मैम आज क्या होमवर्क है? वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू मैम।